हेलो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक है कर प्रणाली। कर प्रणाली अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या व्यवहारिक तौर पर देखें तो यह हम प्रतिदिन के अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम इससे कहीं कहीं जुड़े होते हैं। अर्थशास्त्रियों कहते हैं कि कर जो है, टैक्स है, इससे कोई भी नहीं बच सकता है। एक निम्न आय वर्ग से लेकर एक उच्च आय वर्ग तक के व्यक्ति सबको इस कर के भुगतान करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, किसी न किसी माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर के भुगतान करते हैं। चलिए टॉपिक पर हम आते हैं कि आखिर कर प्रणाली है क्या। तो सबसे पहले हम एक शब्द, इसके शाब्दिक अर्थ को समझते हैं कि कर एक टैक्स सिस्टम जो है, एक इस टैक्स मतलब है क्या, इसको सबसे पहले यह आता है समझ। तो टैक्स क्या है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान माना जाता है। यह एक अनिवार्य भुगतान है, लेकिन अनिवार्य होने के साथ एक कानूनी प्रावधान के कारण यह अनिवार्य भुगतान बना। अनिवार्य अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। अनिवार्य कब हुआ? क्योंकि जब संसद या पार्लियामेंट द्वारा, सरकार के द्वारा जब एक कानून बनाया गया कि कर की वसूली करना है, वही परिवार, वही व्यक्ति, वही फर्म से अपने देश की जो है, तो उनसे जब हम टैक्स की कर की वसूली करें तो इसके लिए पार्लियामेंट से कानून पारित किया जाता है। हर एक देश में अपनी प्रोसीजर होता है। तो कानून पारित किया गया कि हाँ, इस तरह के कानून की व्यवस्था में इतनी टैक्स की, इसमें यानी कि एक अलग अलग टैक्स के प्रकार पढ़ना पड़ता है। उसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे कि प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, अलग अलग, उसमें अलग अलग सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है। उसके तहत तो अपनी कर निर्धारण करने का कार्य करता है। तो सरकार क्या करती है? तो कर क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, कानून बनाने के कारण यह अनिवार्य भुगतान हो गया। और कर एक अनिवार्य भुगतान है जो किसी व्यक्ति हो, परिवार हो या फर्म हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखें, प्रतिदिन हम कहीं दुकान में जाते हैं, कपड़ा शॉप के, या कपड़ा शॉप हो गया, या किसी भी शॉप में किसी भी वस्तु के हम परचेज करते हैं। तो खरीदारी करने के दौरान आप गौर किए होंगे, उसमें वह जो फर्म है वह आप जीएसटी आपसे ले लेता है। तो उस जीएसटी का आगे प्रोसीजर देखेंगे तो वहाँ से क्या होता है, उस फर्म ने आपसे लिया, फिर वह फर्म सरकार को पे करता है। तो यही वही उसी को बोल रहे हैं कि ये फर्म जो है, तो किसी व्यक्ति, परिवार, फर्म के द्वारा सरकार को बिना प्रतिफल, ऐसा नहीं कि उसको सरकार को पेमेंट कर रहे हैं, उसमें क्या हो, किसी आशा रखे कि हमें सरकार जरूर कुछ ना कुछ इसमें देगी, नहीं, बिना प्रतिफल के बिना किया गया भुगतान होता है, कर होता है। तो ये हो गया आपका कर प्रणाली या कर का अर्थ। कर क्या होता है? तो इसमें यह इस बात पर जोर दिया जाए कि कर किनके किनके द्वारा भुगतान किया जा रहा है, कौन कौन से इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। जैसे कि सरकार इसमें एक है, फिर दूसरा है परिवार, जैसे हाउस होल्ड कहते हैं, और दूसरा फर्म के द्वारा, या व्यक्ति भी जैसे हाउस होल्ड के अंतर्गत में ही उसको काउंट कर सकते हैं। तो इन लोगों के द्वारा जो पूरा सिस्टम बना होता है कि एक सरकार को आय का स्रोत भी जो है इन्हीं से, तो इनका आय का स्रोत भी मिले, ये अपना भुगतान करे, अपना प्रोडक्शन करे, फिर अपना ये इनकम जनरेट करे, अर्थात हाउस होल्ड भी अपना इनकम जनरेट कर रहा है, कहीं फर्म भी कर रहा है, फिर अपना सरकार भी कर रही है। तो ये पूरा व्यवस्था को अगर देखें तो यह कर प्रणाली से संबंधित यही व्यवस्था, इन्हीं को लेकर आगे धीरे धीरे हम देखना है कि आखिर कर के क्या उद्देश्य है, कर क्यों लगाया जाता है, कर के भुगतान ना करें, क्या इसकी प्रक्रिया सरकार के द्वारा किस तरह के पहल किए गए हैं कि अगर कर की भुगतान ना किया जाए। आगे छोटा छोटा और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कर अपवंचन क्या होता है, जैसे तो टैक्स की चोरी करना, तो कर अपवंचन। और यह जो सरकार की राजस्व आय है उसकी प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है कर। कर की प्राप्ति सरकार को इसके माध्यम से अपनी आय के स्रोत होता है।
फिर वे अपनी बजट के माध्यम से जो इसकी प्राप्ति होती है वो जनता या देश के कल्याण के लिए फिर अपनी एक्सपेंडिचर करती है। तो फिर इसके आगे हम देखेंगे कि कर के क्या उद्देश्य है, कर क्यों लगाए जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर इस टॉपिक में हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है कि कर की क्या उद्देश्य है।